हेलो बच्चों, जैसे कि हम पहले वाले वीडियो में देख चुके थे कि हम केमिस्ट्री से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि जैक बोर्ड से संबंधित है, जिनसे कि हमेशा ही प्रश्न पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स को हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसी के तहत इस सब्जेक्ट के लास्ट चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ये सारे टॉपिक जैक बोर्ड के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और इनसे आपको हमेशा ही सवाल पूछा जाता है। बायोमॉलिक्यूल्स एक आसान चैप्टर माना जाता है। बायो के स्टूडेंट्स के लिए तो ये काफ़ी ही इजी चैप्टर है और मैथ्स के स्टूडेंट्स भी इसे अगर ध्यान से एक बार पढ़ लेते हैं तो इनको काफ़ी कुछ याद हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल में इस बार जो बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली है उसमें बायोमॉलिक्यूल से संबंधित कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिससे हमेशा ही सवाल पूछे जाते हैं। आप सभी कोशिश करेंगे कि इन सारे सवालों को अच्छे से पढ़ लेंगे। ये सारे सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनसे आपको स्कोर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे पहला सवाल जो आपका चैप्टर का पहला क्वेश्चन है वो है कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स, इसकी परिभाषा को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ये हमेशा ही 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स को याद रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, और उनसे संबंधित भी सवाल ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी पूछा जाता है। दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कभी कभी पूछा गया है। क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का? कार्बोहाइड्रेट्स को हम जानते हैं कि 3 मेजर कैटेगरी में बांटा गया है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। आप इन तीनों खंडों का एग्जाम्पल के साथ याद रखेंगे कि ये इसको पॉइंट वाइज लिखना है और प्रत्येक कैटेगरी का एग्जाम्पल उसके साथ देना ज़रूरी है। तीसरा है राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स किस लिए हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है? तो आपको बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे आप जानते हैं, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज, ये सबसे महत्वपूर्ण सोर्स ऑफ एनर्जी है। सारे बायो लाइफ के लिए आपका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। इससे संबंधित भी सवाल पूछा जाता है 1 मार्क्स के लिए, तो इसे आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। चौथा है डिफाइन प्रोटीन एंड अमीनो एसिड। प्रोटीन का डेफिनेशन, प्रोटीन किसे कहते हैं, प्रोटीन में कौन से यूनिट पाए जाते हैं, प्रोटीन किसका पॉलीमर है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। प्रोटीन अमीनो एसिड, जैसे आप जानते हैं, वह प्रोटीन अमीनो एसिड का पॉलीमर है। तो अमीनो एसिड किसे कहते हैं, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप रहता है, उसे भी आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है क्लासीफाई अमीनो एसिड, सिंबल एंड एब्रीविएशन ऑफ अमीनो एसिड। ये भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है। अमीनो एसिड को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, इसमें से कौन से एसेंशियल और कौन से नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे, उसे याद रखेंगे। और उसके सिंबल, अमीनो एसिड जैसे प्रोलीन है, उसका क्या सिंबल होता है और उसको शॉर्ट में किस तरीके से लिखा जाता है, इन दोनों की प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लेंगे। राइट द डिफरेंट हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स ऑफ डाइसैकेराइड्स लाइक सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज एक्सेट्रा। डाइसैकेराइड्स जो होते हैं उनको जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो उनसे 2 मोनोसैकेराइड यूनिट बनते हैं। ये सवाल हमेशा ही 1 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। आप ज़रूर से इन तीनों का, सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है, माल्टोज से क्या बनेगा, लैक्टोज से क्या होता है, ये सबको आप ज़रूर अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ विल यू क्लासीफाई विटामिन्स। विटामिन्स भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। विटामिन्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से हैं, उनको अच्छे से डिफ्रेंशिएट करना और कौन किस कैटेगरी में आता है, उसे आप ज़रूर याद रखें। इससे भी ऑब्जेक्टिव और 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है।
इसके अलावा विटामिन से ही संबंधित एक और प्रश्न है, राइट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, बी, सी, डी एंड ई। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी और ई का आप सोर्स उसके हम कहाँ से विटामिन ए प्राप्त करते हैं, या फिर उसकी कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, इनको ज़रूर आप याद रखेंगे। जैसे हम जानते हैं विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो ये दो तरह से पूछा जा सकता है। पहला, आप नाम लिखें कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, या फिर ये पूछा जाता है कि नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है। तो दोनों तरह से आप इस सवाल को याद रखेंगे, जिससे आप इससे संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर सही दे सकें। नेक्स्ट है, व्हाट आर द डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट विटामिन, जो कि मैंने अभी बताया कि आपको ये याद रखना है कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोनों ही चीज़ें याद रखेंगे, उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से हमें प्राप्त होता है, और साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि उसकी कमी से हमें कौन सा रोग हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन जो इससे हमेशा पूछा जाता है वो है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का डीनेचुरेशन कैसे होता है, किसकी उपस्थिति में होता है, उसके कारण क्या हैं प्रोटीन के डीनेचुरेशन के, और इसमें स्ट्रक्चर किस प्रकार से बदलता है, वो ज़रूर याद रखें। और उसके साथ साथ आप ये भी याद रखें कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के कॉमन एग्जाम्पल क्या हैं। दो एग्जाम्पल आपको हमेशा ही याद रखना है, वो है पहला दूध से दही का बनना, और दूसरा आपको याद रखना है बॉइलिंग ऑफ एग या एग का पकना, अंडे का पकना, स्कंदन। ये दोनों ही चीज़ें आप याद रखेंगे, इनसे एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, इसका शॉर्ट नोट्स लिखने भी आता है, और इससे 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आप बायोमॉलिक्यूल्स में कम से कम इन टॉपिक्स को ज़रूर से याद रख लेंगे। ये टॉपिक अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो ये आसान टॉपिक है, आप ज़रूर इसमें सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोब्यूलर एंड फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन किसे कहते हैं, दोनों के बीच में कॉलम बनाकर अंतर करेंगे। दोनों की परिभाषा को सबसे पहले लिखेंगे कि किसे फाइब्रस कहा जाता है और इसे किसे ग्लोब्यूलर कहा जाता है, और दोनों का कम से कम 1 या 2 एग्जाम्पल ज़रूर देंगे। नेक्स्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ये आपका बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा ही पूछा जाता है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। जब भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आएगा आप ये दिमाग में रखेंगे कि जब आपको बोला जाता है कि उनको अलग अलग बताएं तो आप कॉलम बना के ही लिखेंगे। आप सबसे पहले एक तरफ डीएनए लिखेंगे, एक तरफ आरएनए लिखेंगे। डीएनए किसे कहते हैं, कहाँ पाया जाता है हमारे बॉडी में, आरएनए कहाँ पाया जाता है हमारे बॉडी में, डीएनए में कौन कौन से बेसेस होते हैं, आरएनए में कौन कौन से बेसेस होते हैं, डीएनए हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, आरएनए हमारे शरीर में क्यों उपयोगी है, ये सारा कुछ आप अच्छे से कॉलम वाइज लिखेंगे, जिससे आपको पूरे के पूरे 3 मार्क्स मिल सके। ये सारे क्वेश्चन आपके बायोमॉलिक्यूल से इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद है आप इनकी तैयारी अच्छे से कर लेंगे, आप परीक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। अब परीक्षा आने में केवल कुछ ही दिन बचे हुए हैं, आप सभी बहुत बढ़िया तैयारी करें और अच्छे से लिखकर अपने उत्तरों को सटीक लिखें, टू द पॉइंट आंसर लिखें और अच्छी सफलता प्राप्त करें। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।